हाय। आज हम एक Next.js ऐप को डिप्लॉय करेंगे AWS में EC2 इंस्टेंस बना के। सबसे पहले देख लेते हैं कि Next.js ऐप हमारी है क्या। बेसिकली AI रोस्टर नेम से ये मेरी ऐप है। तो बेसिकली इसमें APIs भी इसी में इंक्लूडेड है। तो पहले देख लेते हैं कि ये ऐप करती क्या है। तो बेसिकली AI रोस्टर ऐप है। इसमें दो मेनली चीज़ यूज़ हुई है, ओपन AI की एंड 11 labs की। ओपन AI की फॉर जनरेटिंग द रोस्ट मैसेज एंड 11 labs की हमारे लिए यूज़ हुई है वॉइस के लिए, जो अभी मैं दिखाऊंगा। तो उसमें वॉइस इंग्लिश, हिंदी एंड जापानीज़ 3 लैंग्वेज में होती है। लेट्स से अगर मैं इंग्लिश में आपको करता हूँ और बोलूँगा हाय कैन यू रोस्ट मी। सिंपल यहाँ पे आ चुका है और मैं सेंड करूँगा। तो अब ये मेरे को बदले में रोस्ट करेगा। देखते हैं कि कैसे रोस्ट करते हैं। Hey, someone's feeling adventurous today. Asking to be roasted, you've got the optimism of a New Year resolution that doesn't even make it past January 2nd. मतलब ठीक है, अच्छा ही है, ठीक रोस्ट किया है। बेसिकली यही है। इसको हिंदी एंड जापानीज़ में भी आप रोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली इसको हम डिप्लॉय करेंगे AWS में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। सबसे पहला काम तो यही है। इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए सबसे पहले वेब सर्वर का नेम देना पड़ेगा। वेब सर्वर का नेम हम दे देते हैं, लेट्स से AI रोस्टर। इसके बाद उबंटू ही हम चूज़ कर लेंगे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ पे हम T3 माइक्रो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं T3 स्मॉल, क्योंकि ये भी फ्री एलिजिबल है। तो मैं स्मॉल ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि फ्री है ये भी। की पेयर हमें जनरेट करना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास है पहले से की पेयर। नहीं, इस ऐप के लिए नहीं है। तो हमें इसी ऐप के लिए नया की पेयर जनरेट करना पड़ेगा, जो कि हम रख सकते हैं इसी नाम से, AI रोस्टर। रोस्टर की पेयर। इसमें क्रिएट कर देंगे और कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन टच नहीं करनी है। ये डाउनलोड हो चुका है हमारा, इसका बाद में यूज़ होगा। नेटवर्क सेटिंग्स में हमें कुछ नहीं करना है, एडिट करनी है दो चीज़ें। यहाँ पे ये आपके पास 22 पोर्ट तो अवेलेबल ही है। सबसे पहले इधर जाना है और HTTP फाइंड आउट करना है कहाँ पे, उसको यूज़ करना है एंड एनीवेयर। सोर्स टाइप एनीवेयर हो जाएगा। सिमिलरली HTTPS को फाइंड आउट करना है, उसका भी सोर्स टाइप आपको एनीवेयर डाल देना है। बस यही चेंज करना है आपको नेटवर्क सेटिंग्स में। बाकी आपका हो चुका है। नंबर ऑफ़ इंस्टेंस हम 1 ही रखेंगे एंड लॉन्च कर देंगे। तो इतना इजी था लॉन्च करना इंस्टेंस। अभी सिर्फ लॉन्च हुआ है इंस्टेंस, हमने लॉन्च कर लिया है। देखो यहाँ पे रनिंग आ गया, ये इनिशलाइज थोड़ी देर में आ जाएगा। तो यहाँ से मेन चीज़ जो हमें लेनी है वो है हमारा ये, जो कि IP है। हमें मेन चीज़ IP देखनी होती है यहाँ पे, जो कि हमारा ये है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को वेब सर्वर में क्लोन करेंगे और उसको फिर वहाँ पे बिल्ड बना के रन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल खोलने के बाद मैंने एक सिंपल सी स्टेप्स बना रखे हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस स्टेप्स का लिंक। तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो बहुत इजी है। डिप्लॉय करने के सबसे पहले इंस्टेंस बनाना पड़ता है की पेयर के साथ, जो कि हमने बना लिया है। उसके बाद हमें ये वाली कमांड रन करनी है। अगर हमें ये कमांड रन करनी है, हम यहाँ पेस्ट करेंगे योर की डॉट PEM, जो हमने डाउनलोड करी थी फाइल, उसका पाथ चाहिए हमें। सीधे नेम नहीं डाल सकते हैं, उसका पाथ चाहिए। पाथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मैंने डाउनलोड हुई है। तो इसका पाथ मैं जल्दी से कॉपी कर लूँगा और मैं जब यहाँ आऊँगा और पाथ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसके जगह। आप चेक कर सकते हैं पूरा पाथ आया, यूज़र से फिर मेरा नाम फिर डाउनलोड्स, ये पूरा पाथ आएगा। ये एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। ये कमांड क्या करती है कि आपको 400 मीन्स ओनली व्यू रीड परमिशन देनी होती है। इस वाले की पेयर का जो फाइल है उसको हम रीड परमिशन दे रहे हैं। तो ये कमांड ये कर रही है। नेक्स्ट हमारा काम है कि SSH-i देन ये करना। तो SSH से हमें लॉगिन करना है। तो बेसिकली SSH-i देन हमारे की पेयर का जो भी पाथ है वो, देन उबंटू, क्योंकि हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं, @ योर IP।
सो हम उबंटू यूज़ करें @RIP, IP ये वाला IP जो पब्लिक IPv4 हमारा इंस्टेंस का है वो IP कॉपी करेंगे एंड वही IP हम पेस्ट करेंगे यहाँ। जब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये पूछेगा, यहाँ पे हमें येस कर देना है एंड वेट करके ये हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे IP में। तो अब हम वेब सर्वर में लॉगिन हो चुके हैं। अब जो भी हमें काम करना है वो वेब सर्वर में करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि नोड को इंस्टॉल करना। तो ये दो कमांड है वो हमारी नोड इंस्टॉल करेगी, क्योंकि चाहे नेक्स्ट जेएस को डिप्लॉय करना है चाहे बैकएंड हमें एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस में करना है, नोड जेएस को तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो मेन ये नोड जेएस कर रही है। नेक्स्ट हमारा है कि गिट क्लोन करना है हमारा प्रोजेक्ट उसमें। तो गिट क्लोन के लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, अपनी रेपोजिटरी का ये यूआरएल कॉपी करेंगे और वापस हम टर्मिनल में जाके गिट क्लोन की कमांड डालेंगे। वंस ये हो जाता है और लेट्स सी, और ये हो चुका है। तो हम गिट क्लोन कर लेंगे। इससे हमारी रेपोजिटरी क्लोन हो गई है। अगर ls करके देखेंगे तो हमारी क्लोन हो चुकी है। हम इसके अंदर चले जाएंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर ls करेंगे तो हमारे पता चलेगा सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम क्लोन करने के बाद, अगर नॉर्मल अपने लोकल मशीन में भी क्लोन करते हैं तो सबसे बाद क्या करते हैं, उसके सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। तो हम npm इंस्टॉल करेंगे, सारी डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल कर देंगे। तो वंस से इंस्टॉल हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें बिल्ड बनानी है। पर बिल्ड बनाने से पहले अगर हमें चेक करना है कि अगर हमारी जो भी ये प्रोजेक्ट है इसमें env यूज़ हो रही है, तो पहले env को हमें करना पड़ेगा। फाइल बना के यहाँ पे env डालनी पड़ेगी। तो env कैसे डालेंगे, सिंपल एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप लोकल में .env फाइल बनाते हैं क्लोन करने के बाद, वैसे ही यहाँ पे भी env फाइल बनाते हैं नैनो कमांड से। तो हम नैनो यहाँ लिखेंगे दैट .env डॉट लोकल में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी env जो .env डॉट लोकल के नेम से है। अगर आपकी .env नेम से है तो .env ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ये क्लिक करते ही आपकी एक env फाइल बन चुकी है जो कि यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल अपनी env पेस्ट करनी है और सेव कर देना है। तो मैं अपनी env पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने env पेस्ट कर चुकी है। अब मेरी env यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं npm रन बिल्ड कर दूँगा। अब मैं इसकी बिल्ड बना दूँगा। सो जब तक बिल्ड बन रही है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि npm इंस्टॉल भी कर लिया हमने, env भी हमने डाल दिया और npm रन बिल्ड भी कर दिया। वंस बिल्ड रेडी हो जाएगी फिर हमें pm2 को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारे pm2 की कमांड है जो परमानेंट रनिंग ऑफ दिस वेब सर्वर के लिए यूज़ होता है। परमानेंट रनिंग के लिए हमारी बिल्ड बन चुकी है और इसके बाद हम pm2 को इंस्टॉल कर लेंगे। वंस pm2 इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे नाम दे ही रखा है। यहाँ पे हमें ये वाली कमांड चलानी है जो कि हमें हमारी pm2 स्टार्ट npm स्टार्ट, ये 0000 बेसिकली लोकल होस्ट जो हमारा है 0000 में हो रहा है। और नेम हमने AI रोस्टर दे रखा है। ये मैंने अपना नेम दे रखा है, आप अपनी ऐप का नेम देंगे। यहाँ पे मैंने इस ऐप का नेम पहले से ही डाल रखा था। तो यहाँ पे मैं ये कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारी pm2 में ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे npm सेव करना है, सॉरी pm2 सेव करना है एंड pm2 स्टार्टअप। ये दो कमांड के बाद हमारा pm2 सेटअप हो चुका है। अब हमारा pm2 सेटअप हो चुका है तो क्या हमारा अब लोकल होस्ट में चलेगा, लेट्स सी, सॉरी लोकल होस्ट में नहीं, जो हमने इंस्टेंस चलाया था इसके IP में रन करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये करके हैं और हमारी 3000 में थी, क्या ये रन करेगा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लोडर आ रहा है बट ये रन नहीं कर रहा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है वाई, क्योंकि 3000 पोर्ट इस इंस्टेंस को नहीं पता है कि 3000 पोर्ट है क्या, यहाँ पे है क्या। सो हमें सिंपली क्या करना है, ये इंस्टेंस में हम जाएंगे,
अब इस इंस्टेंस में नहीं जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप चेक करना है। तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि कहाँ पे है सिक्योरिटी ग्रुप नेम। सिक्योरिटी में जाएंगे, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप जिसका नाम है लॉन्च विज़ार्ड 3। सो अब यहाँ से हमें पता चल गया इसका नेम। सो यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, इसमें देखेंगे कौन सा है हमारा लॉन्च विज़ार्ड 3, तो हम इसमें जाएंगे। अब इसमें जैसे आप देख सकते हो हमारे पास 22 पोर्ट रेंज है, 443 है एंड 80 है, बट 3000 नहीं है, इसलिए ये शायद रन नहीं कर रहा है। सो हम यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल में जाएंगे, ऐड रूल में जाएंगे, कस्टम टीसीपी में यहाँ पे हमें 3000 ऐड कर देना है एंड यहाँ पे हमें एनीवेयर कर देना है एंड सेव रूल कर देना है। तो यहाँ पे रूल सेव हो जाएगा, तब तक हम वापस हम EC2 डैशबोर्ड में चले जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे ये पोर्ट डाला और यहाँ पे ये अपने आप ही चल गई इसी आईपी में। सो हमारी Next.js ऐप डिप्लॉय हो चुकी है इस आईपी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कॉलम 3000 में चल रही है हमारी Next.js ऐप। अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सब चीज़ चलेगी, बट अभी एक प्रॉब्लम है कि ये हमारा ये पोर्ट के साथ चल रहा है। अगर हम ये पोर्ट हटा देंगे देन ये नहीं चलेगा। तो पोर्ट हटाने के लिए ही हम यूज़ करते हैं NGINX। सो NGINX हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो PM2 से हमने डिप्लॉय किया है उसमें पोर्ट यूज़ हो रहा है, बट बिन पोर्ट के यूज़ करना है तो आपको NGINX करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NGINX सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाते हैं, हम सबसे पहले NGINX इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल करने के बाद ये एक पाथ है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो हम जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ये पाथ में जाएंगे, वहाँ पे ये वाली जो मैंने फ़ाइल दे रखी है, ये हमारे जो चीज़ दे रखी है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें वहाँ पे जाके पेस्ट करनी है। तो जैसे कि ये हो चुका है, मैं यहाँ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें हो रखी हैं। अगर इसको डिलीट करना है ना तो कंट्रोल ए एंड डिलीट से नहीं होता है, आपको डिलीट बटन दबाना पड़ेगा जो कि बहुत टाइम लगाएगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ट्रंकेट कमांड। ये ट्रंकेट कमांड क्या है कि पूरी फाइल को डिलीट कर देगी, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अगर अब हम इस फाइल के अंदर जाएंगे तो ये पूरी क्लियर हो चुकी है। अब सिंपली हमें ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट करनी है। बेसिकली कुछ नहीं, ये बता रहा है कि लिसन करो 80 सर्वर पे, जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है हमारा। तो बिन आईपी के, सिर्फ आईपी के थ्रू ही इसको पता चल जाएगा वो 80 सर्वर पे करना है। बाकी ये लोकल होस्ट 3000 में जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो 80 सर्वर पे भेज देगा। तो सिंपल यही काम है इसका। तो कंट्रोल O करेंगे, देन हम सेव करेंगे इसको। सेव होते ही हम क्या करेंगे, लास्ट में रीलोड कर देंगे NGINX को। एंड इसके साथ अगर अब ये करते ही अगर हम यहाँ पे फिर से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो अब बिन पोर्ट के ये हो चुका है। तो बेसिकली हमारी फुल्ली फ्लैश्ड Next.js ऐप डिप्लॉय हो चुकी है। बट यहाँ पे अभी क्या है कि ये हमारे आईपी से डिप्लॉय हुए है। तो यहाँ तक हमारी मतलब ये आईपी आप किसी को भी भेजोगे आप तो ये वर्क करेगा। सो ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है क्योंकि ये HTTP है, HTTPS नहीं है। और HTTPS बनाने के लिए हमें डोमेन चाहिए, तो वो डोमेन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले अब हम चले जाएंगे GoDaddy में, वहीं पे वहीं पे मैंने डोमेन ले रखी है पहले से ही। सो बेसिकली इसमें क्या है कि अभी फ़िलहाल अगर आप अभी करते हैं, जो कि आज की डेट मेरी 1 दिसंबर 2025 है, तो इसमें अगर करते हैं तो अभी फ़िलहाल ऐसा डॉट शॉप पे 88 रुपीज़ में मिल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। सो डॉट शॉप मान लो कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, लेट्स से मैं जाके दिखाई देता हूँ। अगर यहाँ पे देते हैं मान लो लोकल होस्ट AK डॉट शॉप आई थिंक ये खुद ही लगा देंगे। हाँ, तो ये आ चुके हैं। सो बेसिकली ये देख सकते हैं कि लोकल होस्ट डॉट AK डॉट शॉप वाली हमें 88 रुपीज़ मिल रही है फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स। सो आप इसको ख़रीद सकते हैं, मतलब अगर आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो डॉट शॉप भी ख़रीद लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये सीखना है कि कैसे क्या चीज़ चल रही है, कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो वंस आपने कर दिया है तो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 21,000 आ रहा है बिकॉज़
हमें ओनली 1 ईयर के लिए चाहिए, और 1 ईयर के लिए करेंगे तो 88 आ जाएगा। फिर आप कंटिन्यू शॉप कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि 1 ईयर के बाद आपको ये हटा देनी है, बेसिकली रिन्यूज़ नहीं कराना है, वरना 5000 रुपीज़ लगेंगे। बस इसलिए, बस ये आप लर्निंग पर्पज़ के लिए ख़रीद सकते हैं। एंड तो अब मैं चलता हूँ मेरी अपनी पे जो मैंने ख़रीद रखी है। तो ये मेरी खुल चुकी है, लोकल होस्ट डॉट ऑनलाइन नाम से मैंने ख़रीद रखी है, क्योंकि ये भी मुझे थोड़ी कम सस्ती मिली थी। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए ये बेस्ट है। सो हम सबसे पहले डोमेन्स में चले जाएंगे, जैसे ही हमने ख़रीद लिया उसके बाद हम डीएनएस में जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हमें काम करना होता है। डिफ़ॉल्ट हमें पहले से ही बहुत सारे बनेंगे, जिसमें से मेन ये चेक करना है आपके पास ये हो @, में यहाँ पे मैंने एक आईपी डाल रखा है, क्योंकि मैंने यही सेम डोमेन किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ की थी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इसी नेम से जो आपने ख़रीद रखी है उसी नेम पे डिप्लॉय करना है, तो आपको यहाँ पे @, यहाँ पे अपनी आईपी डालनी है इंस्टेंस की, जो ये वाली आईपी है। अगर आप चेक करेंगे तो ये वाली आईपी डालनी है। ये वाली आईपी हमें यहाँ पे डालनी है, @, इस पे यहाँ पे आईपी डाल देंगे, तब आपकी इस वाले नेम से ही आपका ये वाली ऐप खुलेगी जो अभी आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये वाली ऐप, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इंस्टेंस डाल रखा है। मतलब ये भी डाल सकता हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं है, बट मेरा वो डल रखा है, इसलिए अभी मैं वो चेंज नहीं करूँगा। तो मुझे किसी और सब डोमेन में इसको डिप्लॉय करना है। लेट्स से मैंने एक एपीआई में भी कर रखा है, तो मैं एक ट्यूटोरियल में भी कर रखा है, तो इसको मैं ऐप में करूँगा। तो ऐप में करने का मतलब है कि जब मैं ये ऐप में करूँगा तो मेरी जो फाइनल ऐप होगी वो कौन से पाथ में खुलेगी, वो इस पाथ में खुलेगी, app.localhost.ak.online। सो बेसिकली सॉरी ऐप स्मॉल। सो बेसिकली ये मेरा डोमेन नेम है, इतना यहाँ से एल से स्टार्ट होकर लास्ट तक मेरा डोमेन नेम है। यहाँ पे ऐप डॉट करके मेरे खुलेगी, तो ये मेरा टोटल सब डोमेन हो जाएगा। तो इस पे मेरी खुलेगी, और मैं चाह भी रहा हूँ इसमें खोलना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये करने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा, न्यू रिकॉर्ड ए टाइप में, एंड यहाँ पे ऐप डाल देना है बस। एंड सिंपल से यहाँ पे ये आईपी कॉपी करके हमें यहाँ डालना है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं करें, यहाँ पे कस्टम 600 कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, 600, एंड सेव कर देंगे। अब ये डीएनएस रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। 5 to 10 मिनट्स ले सकता है ये, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम। तो बेसिकली ये कुछ नहीं करता है, बस ये करता है कि ऐप डॉट, जितनी भी ऐप डॉट आपके डोमेन नेम में जितने भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस आईपी में, जो आपने आईपी यहाँ पे सेव करा है उस आईपी में रीडायरेक्ट कर देगा, और इस आईपी में रीडायरेक्ट करेगा तो ये खुलना ही है। तो बेसिकली यही करता है डोमेन। अगर हम चेक करेंगे तो अभी मुश्किल है कि चलेगा, बिकॉज अभी हमने कुछ करा भी नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं। वो एक्चुअली चल गया। तो बेसिकली कब 5 to 10 मिनट्स में भी लग सकते हैं, और जल्दी भी हो सकता है, जैसे हमारा बहुत जल्दी हो गया है। तो ये हो गया है। बट अब मैंने डोमेन नेम डाल तो दिया है, बट अभी भी ये नॉट सिक्योर आ रहा है, जबकि मैंने ये HTTPS हो गया है। पर इसमें नॉट सिक्योर के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा इस नेम से, तब हमारा ये सिक्योर भी बन जाएगा। सो लेट्स सी वो करते हैं, वो कैसे करते हैं। सो सिंपल उसके लिए भी स्टेप्स होते हैं SSL सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। तो sudo apt अपडेट, एंड इससे क्या होता है, ये 2 कमांड होती हैं, इन 2 से हमारा जो भी अपडेशन होनी होती है वो हो जाएगी। और ये जो सर्ट बॉट है, ये सर्ट बॉट को यूज़ करके हम ये जनरेट करेंगे जो SSL सर्टिफिकेट है। तो इसको जब हम रन करेंगे, क्योंकि ये सारी इंस्टॉल्स एंड रिफ्रेश की कमांड है, तो ये सब एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ओ एक्चुअली ये हमारा कनेक्शन लॉस हो गया है, क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए इसको खाली छोड़ दिया था। तो इसको फिर से कनेक्शन मेंटेन करने के बाद हम अब कर लेंगे वापस ls चेक करेंगे, फिर करेंगे CD के अंदर चले जाएंगे, फिर हम कर देंगे कॉपी ये सारी कमांड्स कॉपी करने के बाद हमें ये एक और कमांड चलानी है। तो हमारी सारी कमांड रन कर चुकी है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस वाली कमांड को रन करेंगे, एंड ये होते ही हमें क्या करना है, अब nginx में एक चीज़ चेंज करनी है। तो उसके लिए हम nginx में जाएंगे,
आई थिंक ये यहाँ पे हमारा वो हो चुका था क्लोज, इसलिए वो गायब हो चुकी है। तो हम वापस से इसको रन करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको रन करते हैं। इसको रन करते ही हमारे ये वाली हमने पहले कॉपी पेस्ट की थी। अब इसमें क्या चेंज करना है हमें, सर्वर नेम में जो ये अंडरस्कोर आ रखा है ना, क्योंकि अंडरस्कोर क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे आईपी में डायरेक्ट है, बट अब हमें आईपी नहीं करना है, हमें अपने डोमेन नेम पे जाना है। तो इसलिए हम इसको डोमेन नेम डालेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा है app.localhost.ak.online, इस नेम से है। सो हम इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स। अब ये हमारा सेव हो चुका है। अब ये सेव होने के बाद सिंपल हमें रीलोड करना है nginx को, जिससे ये चीज़ें हमारी मतलब ये फाइल में तो सेव हो गया, nginx को भी पता चल जाए कि हमने कुछ चेंज किया है। और उसके बाद हमें ये लास्ट कमांड डालनी है, इससे हमारा सर्टिफिकेट एक्चुअल में जनरेट होगा। तो सर्ट बॉट के थ्रू हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। app.localhost.ak.online ये हमारा नेम है डोमेन का, जिसके लिए हमें जनरेट करना है। तो आपका जो डोमेन नेम होगा, सॉरी सब डोमेन नेम या डोमेन नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अब ये क्या है कि ये हमारा हमारा बना देगा SSL सर्टिफिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल डालनी पड़ेगी हमें, तो जिस भी ईमेल से आपको बनाना है उस ईमेल को डाल दो एंड देन यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें येस कर देना है आपको बस सिंपली। एंड ये आपका बना रहा है। लेट्स सी, अगर आपने सारे स्टेप्स सही फॉलो किए हैं तो इसमें कोई एरर्स नहीं आएगा और ये ईजिली आपका जो है डोमेन नेम पे बना देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बन चुका है। तो अगर हम nginx में चेक करेंगे ना, तो ये nginx में जब हम यहाँ पे वापस चेक करेंगे, तो यहाँ आप चेक करना कि हमने तो सिंपल ये डाला था लोकल होस्ट ये लिसन 80, बट ये अपने आप ही आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिसन कर रहा है 443 पे, क्योंकि HTTPS के लिए एंड ये SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपने आप आ चुका है। तो विच मीन्स ये वर्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ जाएंगे एंड इसको रीलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं अब ये नॉट सिक्योर वाला है वो चला जा चुका है। तो बेसिकली हमारा जो ऐप है वो डिप्लॉय हो चुका है, फुल्ली डिप्लॉय हो चुका है HTTPS के साथ। अब ये सिक्योर भी हो चुका है, तो अब इसको आप कहीं भी भेज सकते हैं। बेसिकली ये ऐप फुल्ली डिप्लॉयड है। तो इसको अब आप फिर से रन कर सकते हैं, जैसे कि मैं वापस रन करता हूँ while visiting, hey can you roast me, सो इट विल वर्क, क्योंकि हमने ENVs भी डाली थी एंड सब कुछ करा था। तो वेट करते हैं। Beta. Getting roasted by me is like ordering Maggie in 2 minutes and getting shadi ke 7 din wale mithai wala packing. It's gonna nag at you for days. You just requested a fire that can't be managed by your plain vanilla extinguisher mind. Hope you're insured for burns of savage magnitude. सो बेसिकली इसने मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रोस्ट किया है। सो बेसिकली ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है कि मेरा ये जो इंस्टेंस चल रहा है इसका थोड़ा थोड़ा कॉस्ट आता रहेगा। अभी फ़िलहाल क्या है कि मेरा फ्री वर्जन चल रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपन्स, कुछ नहीं, वो ऐसे ही था मे बी। तो ये हमारा क्रेडिट यूज़ होता रहेगा, पर अभी के लिए मैं रन ऑन छोड़ दूँगा, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। सो बेसिकली ये हमारी पूरी कंप्लीट डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सो मैंने इससे पहले वीडियो में बैकएंड भी डिप्लॉय करना बताया था कि कैसे करना है, और SSL सर्टिफिकेट बैकएंड के लिए भी कैसे करना है, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि AWS में ही ईमेल सर्विसेज कैसे यूज़ करें उसका लिए वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू।